हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दो लेंथ मेजरिंग डिवाइस वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं वर्नियर स्केल। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एक रूलर स्केल। वो ऊपर में क्या आप देख रहे हैं, ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर में है और नीचे में ये इंच में है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एवरी डिवीजन को हम 1 मिलीमीटर कहते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसका टू 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में डिवाइड कर दिया गया है और ये 1 मिलीमीटर हुआ। तो इस साइड में यदि हम इसका लिस्ट काउंट देखें, लिस्ट काउंट क्या है? लिस्ट काउंट है किसी भी मेजरिंग डिवाइस का वो मिनिमम डिस्टेंस जो मेजर कर सकता है करेक्टली, एग्जैक्टली, कोई गेस नहीं। तो इस केस में ये 1 मिलीमीटर हो गया। लिस्ट काउंट केवल मेजरिंग डिवाइस का नहीं होता, केवल लेंथ मेजरिंग डिवाइस का नहीं होता, या किसी भी मेजरिंग डिवाइस का होता है। यहाँ पर हम लेंथ मेजरिंग डिवाइस है ये रूलर स्केल, तो उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए इसका जो अपर साइड में है लिस्ट काउंट वो है 1 मिलीमीटर। ये जो मिनिमम कंजर्वेटिव टू जो लाइंस है, जैसे ये दो या ये दो, 1 मिलीमीटर है, ये इसका लिस्ट काउंट है। ये 1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस को हम मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली। इस स्केल को यूज करके हमें गेस करना पड़ेगा। और नीचे वाले साइड में ये जो है सो इंच में है और 1 इंच को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 में डिवाइड किया गया। तो 1/16 जो है सो लिस्ट काउंट हो गया इसका। नीचे में इंच को ऐसे ही डिवाइड करते हैं, या तो 1/16, 1/8 या 1/32। तो इधर का लिस्ट काउंट है 1/16 इंच। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो रूलर स्केल है इसका लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। हम 1 मिलीमीटर एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, उससे कम हम मेजर नहीं कर सकते। यदि हम मेजर करेंगे तो क्या करेंगे, हमें गेस करना पड़ेगा और गेस के थ्रू हमें उसको कुछ मेजर कर सकते हैं, जिसमें एरर बहुत ज़्यादा होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो 1 मिलीमीटर है इसको भी हम बीच में 10 पार्ट कर दें, लेकिन अपनी खुली आंखों से हम 10 पार्ट करने में सक्षम नहीं हैं। तो हमें या तो यूज करना पड़ेगा कोई माइक्रोस्कोप और उसके बाद में 10 पार्ट करें, लेकिन कोई मेजरमेंट करते समय इतना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना चाहिए। जितना कम से कम सोफिस्टिकेटेड डिवाइस यूज करें उतना बेहतर है। इसके लिए हम माइक्रोस्कोप ये वो लेके तो काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए वर्नियर महोदय ने एक टेक्निक लेके आए। उसने कहा कि ठीक है, हम यहाँ पर अपनी आंखों से इसको या 10 पार्ट में इसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन वही काम हम करेंगे, हम इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है 1 मिलीमीटर, वो हमने यहाँ पे एग्जैजरेट किया है, ये एक्चुअल नहीं है। 1 मिलीमीटर है, इसको 10 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। हमें ये चाहिए, और तब इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? ये है इसका लिस्ट काउंट। ये यहाँ से यहाँ तक 1 मिलीमीटर है, उसका 1/10 मतलब 0.1 मिलीमीटर। यदि हम ये कर पाए कि 1 मिलीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाए और मेजरमेंट में हम इसको भी इंक्लूड करें, तो उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। यही काम वर्नियर स्केल के थ्रू किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हम डिवाइड नहीं करते हैं। वर्नियर स्केल जो है सो एक टेक्निक है, उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले ये मेन स्केल हमारा जो पहले आपने देखा, ये मेन स्केल, और इसमें 1 मिलीमीटर जस्ट हम यहीं तक अपने आप को लिमिट करते हैं 1 मिलीमीटर तक, 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर तक। ये 10 मिलीमीटर हो गया कि 1 सेंटीमीटर जो है इसको हम 10 पार्ट में, ये 10 मिलीमीटर, ये तो मार्किंग है ही, ये मार्किंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये मार्किंग है। ये जो छोटा छोटा मार्किंग दिख रहा है ये मार्किंग तो है, वही मार्किंग हमने यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने वर्नियर महोदय ने क्या किया, उसने क्या किया कि यहाँ से एक सप्लीमेंट्री स्केल लगाया, ये सप्लीमेंट्री एडिशनल स्केल लगाया, इसके साथ फिट कर दिया।
ये है मेन स्केल, इसके साथ में एडिशनल स्केल कुछ स्क्रू वगैरह लगा के इसको फिट कर दिया। और उसने क्या किया, इसका लेंथ कितना रखा, इसका 10 मिलीमीटर है तो यहाँ जस्ट इसने 9 मिलीमीटर रखा, उससे एक कम रखा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, वो 1। अब 1 को जो है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं 10 पार्ट में डिवाइड कर दें। सोच लीजिए ये करना मुश्किल है, यहाँ पर एग्जैजरेट किया हुआ है इसलिए हम कर सकते हैं, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। और यदि हम इसको 10 स्टेप्स मूव करें, 10 डिवीजन जो है इसको मूव कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सा 10 डिवीजन, ये वाला जो डिवीजन हमने अभी बनाया है उसमें 10 डिवीजन मूव करेंगे तो ये कहाँ था शुरू में, जिसका 0 यहाँ था, अब इसका 0 कहाँ आ जाएगा, इसका 0 जो है यहाँ आ जाएगा जहाँ इसका 1 है। मेन स्केल का 1, इसका 0 हो गया, और तब इसका जो 10 है वो इसका 10 पे आ जाएगा, 1 to 10, ये 9 हुआ मेन स्केल में इसका डिस्टेंस अभी 9 है। तो यदि हम इसको 10, एक डिवीजन जो है हमने जो डिवीजन किया है अपने दिमाग में वहां तक इसको मूव करें तो यहाँ आ जाएगा। अब उसी को यदि वहां तक न मूव करके जस्ट एक डिवीजन मूव करें, देखिए ये हमारा अपने और भी बड़ा कर दिया इसे, ये 10 मिलीमीटर हुआ मेन स्केल का और ये 9 मिलीमीटर है वर्नियर स्केल का। अब मैंने क्या किया, शुरू में यहाँ था तो कुछ ऐसा दिखता था पहला वाला केस 0 पर, और वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन जो है वो 9 पर। आप काउंट कर सकते हो, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम 0.9 का टेबल पढ़े, क्यों 0.9 का टेबल इसलिए पढ़े हैं क्योंकि ये यदि हम 10 पार्ट हमारा है तो एक पार्ट कितना होता है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कितना है 9 मेन स्केल डिवीजन, और 9 मेन स्केल डिवीजन मतलब 9 मिलीमीटर। अभी 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 0.9 मिलीमीटर हुआ। तो वही मैंने 0.9 मिलीमीटर का टेबल पढ़ा। तो इसका जो फर्स्ट मार्किंग है 0.9 पर होगा, सेकंड जो मार्किंग है 1.8, थर्ड जो है जो 2.7 एंड सो ऑन, और लास्ट 10th वाला जो है सो 9.0 पर है। अब जब हम इसको मूव करते हैं बाय 1 डिवीजन, देखिए यहाँ पर जब मूव किया 1 डिवीजन तो ये 1 डिवीजन पर आ गया 0 इसका, और इसका 1 कहाँ पर आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 पर। क्यों, क्योंकि ये 0.1 मूव कर रहा है ना, एक डिवीजन मूव करने का मतलब है 0.1 मूव करना, ये तो 0.1 है, तो 0.1 मूव किए तो ये जो था 0.9 यहाँ पर आपको जो दिख रहा है 0.9, ये आ गया 1 पर, ये 1.8 आ गया 1.9 पे, ये था 2.7, 0.9 का टेबल पढ़ लीजिए, 0.1 सब में बढ़ गया। यदि एक और हम इसको मूव करते, 2 डिवीजन से मूव करते शुरू से, तो यहाँ से 1 डिवीजन एक्स्ट्रा मूव करना पड़ेगा। तो देखिए ये आ जाएगा, शुरू में कितना था 0.9, अब 2 डिवीजन मूव किया तो 1.1 आ गया, और ये था 1.8 राइट, 2 डिवीजन मूव किए तो ये 2 आ गया, और ऐसे ही ये 2.9 ऐसे करते हुए ये 9.2 इधर चला गया, इसको क्रॉस कर गया 9.2 तक गया, फर्स्ट केस में 9.1 तक गया। तो कहने का ये मतलब है कि इसको एक डिवीजन मूव करते हैं तो पहला वाला जो इसका मार्किंग है वो मेन स्केल के मार्किंग से मैच करने लगता है, यहाँ पर मैच कर गया। 2 डिवीजन मूव करते हैं तो ये 2 वाला मूव करता है सेकेंड, वैसे ही 3 डिवीजन मूव करेंगे तो ये आ जाएगा इस पर। मान लीजिए एक और मूव कर गए तो 2.9 जैसे 3 पर आ जाएगा, उसके बाद एक और मूव करेंगे तब तक वो ये जो 3.8 है वो 3.9 हो जाता है इस केस में, जब ये 3 हो जाएगा तो 3.9 हो जाएगा, यहाँ पर मैच कर जाएगा 4 पे। तो एक डिवीजन मूव करने पर हमें पहला वाला मैच करता है, 2 डिवीजन मूव करने पर दूसरा, 3 डिवीजन मूव करने पर तीसरा, 4 मूव करने पर चौथा मैच करता है मेन स्केल के साथ में। तो ये मेरे लिए अच्छा है क्योंकि हम अब यहाँ से बता सकते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है विथ लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। अब जैसे यही मान लीजिए हम इसको मेजर करना है, हम देख रहे हैं कि ये 7.1 है इसका रीडिंग मेन स्केल में, और उसके बाद में यहाँ पर कुछ और है उसको हम वर्नियर स्केल रीडिंग कहते हैं, वो कितना आया। तो यहाँ पर जो है यदि हम वर्नियर स्केल लगा दें, यहाँ पर मान लीजिए सेल लगाया हुआ है वर्नियर स्केल, ये 7 से यहाँ तक जाएगा राइट, ये 9 घर जाएगा, 7.1 से 8 तक जाएगा ऐसे, और इसके थ्रू हम देखें कि कहाँ मैच कर रहा है। यदि 4 घर में मैच कर रहा है तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हुआ 4, और इसका लिस्ट काउंट हमने निकाल लिया है 0.1,
तो 4 टाइम्स लिस्ट काउंट, 4 टाइम्स 0.1, 0.4 मिलीमीटर, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका लेंथ कितना है, विथ प्रिसीजन 0.1 मिलीमीटर। यही काम वर्नियर स्केल में, वर्नियर कैलिपर में किया गया है। कैलिपर में क्या है कि ये दो ठो जॉस होते हैं, दो जॉ इधर, दो जॉ इधर। ये जो है सो एक्सटर्नल चीज़ों को मेजर करने के लिए, जैसे कि बॉल का डायमीटर जो है उसको मेजर करना है, कोई सिलेंडर है उसका डायमीटर मेजर करना है, और ये जो है इंटरनल मेजर करने के लिए है, जैसे कि एक बीकर है, ये जो अंदर में इसका क्या डायमीटर है वो मेजर करने के लिए है, और बाहर वाला की ये मेजर करने के लिए है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है वो परपेंडिकुलर इसके साथ में एक साथ है, और ये जो है सो वर्नियर स्केल है। जिस वर्नियर स्केल की बात हम यहाँ कहते थे, जो एडिशनल लगा है यहाँ पर, वही यहाँ पर है ये, और इसी को यहाँ पर दिखाया गया है बड़ा पिक्चर में। आप इसे काउंट कर सकते हैं, 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 तो मार्किंग है, और ये 10 मार्किंग 2 से लेकर देखिए 3 से 1 कम, माने कि ये 10 मार्किंग जो है 10 VST इसमें दिखा रहा है। ये कितना आया, 2 से स्टार्ट हुआ और 3 के एक पहले चला गया, तो 9 MST, और 9 MST, 1 MST यहाँ पर कितना है, ये हम देख रहे रूलर स्केल है, ये सेंटीमीटर है, तो ये 9 मिलीमीटर हो गया। तो 1 VST कितना हुआ, 0.9 मिलीमीटर। तो इसी को यूज करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए। तो इसमें कौन सा लेंथ मेजर कर सकते हैं, इसमें हम बॉल ला सकते हैं। इसका हम लिस्ट काउंट सबसे पहले निकालते हैं। इसमें बॉल लगा सकते हैं, कोई रड है तो उसको भी लगा सकते हैं इधर, और इंटरनल मेजर करने के लिए जैसे कि ये बीकर है, इसका इंटरनल रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, उसको यहाँ पर लगाएंगे। तो लिस्ट काउंट जो हम पहले बता चुके हैं, लिस्ट काउंट होता क्या है, आप यहाँ पर आके देख लीजिए लिस्ट काउंट होता क्या है। ये जो 10 डिवीजन हमने किया अपना, ये 10 मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, मैं बहुत एग्जैजरेट करके दिखाया है, और मैं चाहता हूँ कि 1 मिलीमीटर को जो है 10 भाग में डिवाइड कर दें, तो 1 भाग जो है यही तो लिस्ट काउंट है। अब ये डिवाइस जो है सो कितना मेजर कर सकता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, वो ये वाला कर सकता है, और ये कितना है, ये है यहाँ से यहाँ तक 1 MST मेन स्केल डिवीजन, ये यहाँ तक मेन स्केल डिवीजन, माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, ये है VST, 1 VST। वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है, 10 है ना, ये पहला डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन यहाँ से यहाँ तक, सेकेंड यहाँ से यहाँ तक, ऐसे। तो ये वर्नियर स्केल डिवीजन को हम ये मेन स्केल डिवीजन जो कि यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कर देंगे तो हमें जो चीज़ मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा ये वाला डिस्टेंस, राइट, हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, ये वाला, और यही हमारा लिस्ट काउंट है। तो लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये जनरल फार्मूला है, हमेशा लागू होगा। हमेशा लागू होगा क्या मतलब है, आपने ये फार्मूला देखा होगा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/n। तो ये तभी लागू होता है जब हमारा n VST, n यहाँ पर हमारा इस केस में भी जो हमने देखा था कि 10 VST जो है वो 9 MST के बराबर है, मेन स्केल डिवीजन। तो उस केस में देखिए 10 और 9 में कितना डिफरेंस आया, 1, वही n VST जो है वो n-1 MST के बराबर हो, तो उस केस में लिस्ट काउंट कितना आता है, आप निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिस्ट काउंट कितना आता है, 1 MST माइनस 1 VST, 1 VST कितना आ जाएगा, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं n VST, ये है n-1 MST, तो 1 VST कितना आया, n-1/n MST, वही यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, 1 VST जो है n-1/n MST, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/n MST आता है, ये MST है और ये भी MST। अब 1 MST यदि 1 मिलीमीटर है तो ये 1/n मिलीमीटर हो जाएगा, यदि 1 MST मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1/n सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तब पॉसिबल है यदि ये दोनों का जो डिफरेंस दिख रहा है n VST इक्वल टू n-1 MST है तब, लेकिन यदि n VST n-1 MST ना होकर कुछ और हो
तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में क्या करना है, बिल्कुल सेम फार्मूला लगाएंगे। देखिए अलग आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस केस में LSD कितना हो जाएगा, सेम फार्मूला 1 MSD, और VSD कितना हुआ यहाँ पर इस केस में N VSD इक्वल टू M MSD है, तो 1 VSD इक्वल टू M by N MSD, इसी को रखते हैं M by N MSD, सिंप्लीफाई कीजिए N माइनस M by N MSD, ये आया। मैंने यहाँ पर मॉड लिखा है, मॉड इसलिए लिखा है कि N कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ज़्यादा होगा। N मतलब ये VSD जो है वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, इस केस में जो मैंने आपको दिखाया वो था 10, इसमें 10 डिवीजन है और वो मैच कर रहा है 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। हमेशा ये जरूरी नहीं है, ये हो सकता है कि ये वाला 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मैच करता है 9 के साथ, और वो तो अभी हो रहा है, ये 9 10 के साथ मैच करता है, वो भी हो सकता है। तो लिस्ट काउंट यहाँ पर इस तरह से आएगा, इसलिए मैंने मॉड लिखा। तब यहाँ पर ये माइनस हो जाता है ना, n यदि छोटा हो जाएगा m से तो माइनस हो जाता है, और लिस्ट काउंट जो है वो डिस्टेंस है, वो माइनस नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ मॉड का साइन दिया है। तो इस केस में यदि n जो है m बड़ा हो गया n से, तो लिस्ट काउंट जो है बिना मॉड का वो निगेटिव आ गया, बिना मॉड का। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम कैसे मेजर करेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। अभी हम वर्नियर स्केल रीडिंग इधर से कैसे मेजर करते हैं, यदि ये पॉजिटिव जब आता है तो यानी इस केस में देखिए यहाँ पर जो है सो ये 10 डिवीजन है, वर्नियर स्केल डिवीजन है, वो इक्वल टू है 9 मेन स्केल डिवीजन के। इस केस में क्या करते हैं, इस केस में देखते हैं कि हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन कहाँ मैच कर रहा है, किसके साथ मैच कर रहा है, और हम किधर से देखते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट तब देखते हैं यदि ये वर्नियर स्केल डिवीजन ज़्यादा है, मतलब लिस्ट काउंट जो निकालते हैं वो पॉजिटिव आ जाए विदाउट मॉड के। यदि वो पॉजिटिव आ जाता है तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यदि यही निगेटिव आ जाएगा, लिस्ट काउंट यदि कहीं निगेटिव आ गया विदाउट मॉड, तब हम चलेंगे राइट टू लेफ्ट। हम इधर से देखेंगे पहले कि कितना हमारा आया है। 1 ये हुआ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 कौन मैच कर रहा है वो देखेंगे। तो इसमें बस इतना ही फर्क है, याद रखना है आपको कि यदि m बड़ा हो गया n से, मतलब लिस्ट काउंट विदाउट मॉड निगेटिव आ गया, तो वर्नियर स्केल रीडिंग जो है सो लेफ्ट टू राइट ना लेकर हम राइट टू लेफ्ट लेंगे, बस इतना ही रखना है। इसके बाद एक जीरो एरर है, यहाँ पर देखिए ये है मेन स्केल ऊपर में और नीचे में है वर्नियर स्केल, ये वाला जो है सो वर्नियर स्केल है। आप देखिए ये दोनों का जीरो जो है सो एक जगह है, और उसके बाद में इसका जो 10th डिवीजन है, वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है, वो 10 डिवीजन जो है इसका 9 डिवीजन से मैच कर रहा है। यही दो जगह मैच कर रहा है, शुरू में और लास्ट में, और बीच में कहीं मैच नहीं करेगा। कैसे करेगा, ये है 0.9, ये है 1.8, ये है 2.7। 0.9 का टेबल पढ़िए, कहाँ पे इंटीजर आता है, या तो जीरो पर या तो लास्ट में 10 टाइम के बाद में, जब 0.9 टाइम्स 10 9 पर, ये 9 है, ये 10 डिवीजन नंबर है, और ये हम जो 0.9 बोल रहे हैं ये मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर, 0 मिलीमीटर, और ये डिवीजन नंबर है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, जीरो वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो एग्जैक्टली सेम है, तो कोई एरर नहीं है इसमें, इसको जीरो एरर कहते हैं। यहाँ पर जो है देखते हैं ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल, इसका जीरो थोड़ा राइट चला गया, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एरर। इसमें क्या होगा, यदि हम मेजर करते हैं, आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपके पास स्केल जो है खराब हो गया थोड़ा सा, ये जो आपके पास स्केल है जीरो से स्टार्ट होता है, यहाँ पर मान लीजिए जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, कुछ ऐसे है, और यहाँ पर कुछ खराब हो गया, नहीं पढ़ पा रहे, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से मेजर करना शुरू कर देते हैं 1 to 4, और इसको हम 4 ना मानकर क्या करते हैं, 4 मेजर करते हैं, 4 माइनस कुछ माइनस कर देते हैं, राइट। यहाँ पर जो 4 आया तो माइनस कर दिए, क्योंकि हमने स्टार्ट यहाँ से किया था तो 1 माइनस कर दिया। इस केस में यही 1 जो है सो जीरो एरर है, मेजर करना था जीरो से, हम आगे से मेजर किए, अब जो रीडिंग हमें आएगा वो ज़्यादा है ना,
यहाँ से मेजर किए हैं, यहाँ से मेजर करते तब सही आता, लेकिन हमने आगे बढ़कर मेजर कर दिया तो हमें जो रीडिंग आ रहा है यहाँ पर वो ज़्यादा हो गया, तो हमें कम करना पड़ेगा ये जो एरर है। इस केस में भी आप देखते हैं कि ये जो 0 है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के लेफ्ट साइड में, मतलब मेजर हमें करना था यहाँ से, मेजर हम कर रहे हैं यहाँ से, तो जो रीडिंग हमें आएगा वो कम आएगा, राइट। यहाँ से करते तो करेक्ट आता, लेकिन लेफ्ट में चले गए, थोड़ा सा बेकार की चीज़ें हमने मेजर कर लिया है जो कि काउंट नहीं कर रहे हैं, तो वो कम आएगा। देखिए इसका यहाँ कम दिखाएगा, ठीक ज़्यादा एग्जैक्ट दिखाने के लिए इसे थोड़ा पुश करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ये जो रीडिंग आया है अभी, उसमें से हम जो एरर है उसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पर प्लस करेंगे, 0 एरर प्लस करेंगे, और इस केस में माइनस करेंगे। दोनों को हम एक ही साथ लिख सकते हैं कि r माइनस, ये इसका जस्ट मॉड वैल्यू ले रहे हैं, जब माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं तो मॉड वैल्यू ले रहे हैं। अब यदि मॉड वैल्यू ना लेकर हम सीधे r माइनस जेड लिखें, और यहाँ पर जो जेड आता है इसको हम जैसे कि लिखे 0.01, और यहाँ पर जो जेड आता है एरर, जेड मतलब 0 एरर, उसको लिखिए -0.1। इसको साइन के साथ में लिखेंगे तो हमें मेजर करने के लिए जो वैल्यू निकालना होगा वो जस्ट एरर माइनस करना पड़ेगा। तो रीडिंग कैसे आएगा, पहले तो मेन स्केल रीडिंग है, जो भी मेन स्केल रीडिंग है वो लिखे, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग आया उसको भी लिखे, उन्हें टोटल डिस्टेंस मेजर कर लिए। इतना ही मेरा काफ़ी होता यदि हमारे पास 0 एरर नहीं होता तो। और उसके बाद जो 0 एरर है उसको हम माइनस कर देते हैं। जब यहाँ माइनस कर रहे हैं तो 0 एरर को प्लस और माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा। अब कुछ एग्जाम्पल से इस पर क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल ये है कि 50 डिवीजन ऑफ ए वर्नियर स्केल, 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद 49 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। The distance between two consecutive main scale division is 1 millimeter। क्या बोल रहा है, ये लिस्ट काउंट बता रहा है या 1 MSD का वैल्यू बता रहा है। 1 MSD कितना बता रहा है, 1 मिलीमीटर। जो मेन स्केल है उसमें 2 कंसेक्यूटिव लाइन है, मार्किंग है, डिवीजन है, वो कितना है 1 मिलीमीटर। तो 1 MSD 1 मिलीमीटर हो गया। क्या निकालना है, व्हाट इज द लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट निकालना है। लिस्ट काउंट कितना होता है, जनरल फार्मूला, यहां पर हम जनरल फार्मूला से निकालेंगे। जनरल फार्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 MSD 1 VSD कितना है, यहां से देख लीजिए 1 VSD कितना है, 49/50 MSD, 49/50 MSD। सिंप्लीफाई कीजिए 1/50 MSD, और 1 MSD कितना है 1 मिलीमीटर, 1/50 मिलीमीटर डिवाइड कीजिए 0.02 मिलीमीटर। तो ये मैं जनरल फार्मूला से हमने निकाला। अब जो है दूसरा फार्मूला ये जो मैंने बताया था इधर, ये कब काम करता है, जब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 1 है तब काम करता है। और यदि दोनों के बीच में डिफरेंस 1 नहीं है तो जो डिफरेंस है उसको ऊपर में लिख लेते हैं, और n ये नंबर ऑफ डिवीजन है वर्नियर स्केल। तो दूसरा फार्मूला जो है लिस्ट काउंट यहाँ पर कर सकते हैं 1/n, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 है। या फिर ऐसे कर सकते हैं 50 माइनस 49 बाय ये वर्नियर स्केल डिवीजन, ये 1 बाय वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, ये 50, इतना MSD होता है, ये सारा MSD है। और 1 MSD तो हमने देख लिया 1 मिलीमीटर है, तो बिल्कुल एक सेम फार्मूला आया, 0. सेम रिजल्ट आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 डिवीजन ऑफ ए वर्नियर स्केल, 50 डिवीजन ऑफ 50 division of vernier scale matches with 60 division of main scale. The length of the one main scale division is 1 centimeter. 1 MSD आपके 1 मिलीमीटर ना कह के 1 सेंटीमीटर बोला है। What is the least count of the measuring device? लिस्ट काउंट बताना है।
फिर आपको जैसे भी मर्जी हो लिस्ट काउंट निकालिए, जनरल फार्मूला से निकालना हो तो जनरल फार्मूला से निकालिए, और नहीं तो सेकंड मेथड जो है जनरल फार्मूला नहीं लगाएंगे, मेथड 2 उससे निकालिए। जनरल फार्मूला में क्या है, कैसे निकालेंगे लिस्ट काउंट, 1 MSD माइनस 1 BSD, 1 MSD 1 BSD यहाँ से कितना आ जाएगा 60/50 MSD, 60/50 MSD, ये आ गया 10/50 MSD, और 1 MSD 1 सेंटीमीटर है तो ये हो गया 0.2 सेंटीमीटर। और इधर से भी निकालें तो हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं सीधे। पहले क्या करना है, इधर BSD लिखना है, वर्नियर स्केल डिवीजन, जो वर्नियर स्केल है उसमें कितना डिवीजन किया गया है वो लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस दोनों में कितना है, ये दोनों में जो डिफरेंस है इसका डिवीजन का नंबर, वर्नियर स्केल के डिवीजन का नंबर और मेन स्केल के डिवीजन का नंबर, उसमें जो डिफरेंस है 60 - 50। ये माइनस आ रहा था राइट, 50 - 60 माइनस है तो हमें मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लिस्ट काउंट जो है सो डिस्टेंस है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको मॉड लेना पड़ेगा यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर। और फार्मूला तो मैंने बताया था कि उसमें मॉडल लिख दिए थे ऑलरेडी हम, -50 और ये हो गया 10 और ये हो गया 50, इतना MSD, ये हो गया 0.2 सेंटीमीटर MSD एक्जेक्टली से। तो लिस्ट काउंट जो है सो यहाँ से मॉड लगाने में बेहतर है। यूजुअली वर्नियर स्केल डिवीजन ज़्यादा होता है मेन स्केल डिवीजन से, क्योंकि तब हम लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं उसका मार्किंग की रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग जो पढ़ना होता है तब हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं यदि वर्नियर स्केल का डिवीजन ज़्यादा है तो। लेकिन यदि वर्नियर स्केल का डिवीजन कम हो गया तो मैं राइट टू लेफ्ट पढ़ना पड़ेगा और वो ऑड लगता है। तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में जो भी डिवाइसेस मार्केट में आते हैं, सारी कंपनियां जो बनाती हैं उसको तो यूजुअली वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 9 के बराबर बनाती है। लेकिन क्या होता है कि 10 और 9 रखेंगे तो उसका लिस्ट काउंट कितना आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार, 10 BSD इसका टू 9 MSD। ये पहले का क्वेश्चन था शायद, नहीं वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे तो दोनों के बीच के जो डिफरेंस है बाय वर्नियर स्केल डिवीजन 10, इतना MSD। मान लीजिए हमारा MSD जो है मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है तो ये 0.1 मिलीमीटर आया। अब यदि 10 BSD, अभी जो दूसरा केस हमने देखा 50 BSD इसको टू 49 MSD देखते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर लिस्ट काउंट कितना आता है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बाय 50 इतना मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर। देखिए इसका एक्यूरेसी ज़्यादा है, इसका प्रिसीशन बढ़ गया, लिस्ट काउंट इसका कम हो गया तो प्रिसीशन बढ़ गया, तो ये ज़्यादा बेहतर है राइट, ये ज़्यादा बेहतर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो डिवाइस है यहाँ पर, ये इसमें लिस्ट काउंट इसको जो है सो हम बड़ा कर देंगे, इसमें जो डिवीजन है वो बड़ा कर देंगे। कितना बड़ा, अभी तो हम ले रहे हैं 9 mm के बराबर में 10 डिवीजन किए हुए, तो हम कर सकते हैं इसको 49 mm में 50 डिवीजन। तो उसका प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो वर्नियर स्केल देख रहा है वो बड़ा होने लगेगा, तो चीज़ें बल्कि होने लगेंगी, तो ये पोर्टेबल नहीं रहेगा, कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा, ये बल्कि हो जाएगा। मान लीजिए अभी जो है सो जस्ट 1 सेंटीमीटर का वर्नियर स्केल है, अब यदि हम 5 सेंटीमीटर का वर्नियर स्केल लेंगे तो बड़ा हो जाएगा 4.9 सेंटीमीटर का वर्नियर स्केल। और यदि हम और चाहें 1 मीटर का वर्नियर स्केल लेना चाहें, उसमें एक मार्किंग कम, 1 मिलीमीटर का, तो क्या होगा कि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको हैंडल करना मुश्किल होगा। तो इसलिए जो भी मार्केट में आता है यूजुअली 10 BSD इसका टू 9 MSD के बराबर आता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप ऑर्डर देकर इसे थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, 50 तक तो जा ही सकता है आराम से, तो उसका प्रिसीशन बढ़ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन है। द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल मैचेस विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। कौन सा केस? नो जीरो एरर केस। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल मैचेस विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो जीरो एरर कितना है? जीरो, कोई जीरो एरर नहीं। When both jaws are in contact without any object। शुरू में यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं बिना ऑब्जेक्ट के देख रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और इसको टच कराइए तो ये तो नहीं, ये भी टच करेगा, ये भी टच करेगा और ये भी टच करेगा। तो ये जब टच कर जाता है तो जीरो इसका वाला, ये वाला पॉइंट है, ये पहला वाला इसके साथ मैच कर जाएगा बट मेन स्केल के साथ, तो कोई एरर नहीं है। ओके, with a ball inside its jaw, the zero of the vernier scale lies between 14 and 15 msd। अब इसके अंदर में बॉल हम डाल दिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए बॉल हमारा है, तो अब यहाँ पर जो दिख रहा है, इस केस में दिख रहा है कि इसका जीरो कहाँ पर है? इसका जीरो 2 पर है, राइट। तो वैसे ही वो क्वेश्चन में जो बताया गया है कि उसका जीरो जो है अब 14 और 15 के बीच में है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? 14। एक्चुअल वैल्यू 14 से थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि 14 और 15 के बीच में है ना, और जीरो एरर भी नहीं है। तो मेन स्केल रीडिंग हुआ 14 और उसके बाद में वर्नियर स्केल रीडिंग पढ़ेंगे, वो कितना है? 8th वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन, मतलब 8। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हुआ? 8। अब हम लेफ्ट से लेंगे तब 8 है। तो ये देख लीजिए पहले कि इसका जो वर्नियर लिस्ट काउंट है वो पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लिस्ट काउंट निकाल लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। वैसे भी यहाँ पर देख सकते हैं 10 डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ये लिस्ट काउंट तो मेन स्केल का दिया हुआ है, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कुछ और होगा। ये कहने का मतलब कि द लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, मतलब 2 मेन स्केल डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है। तो ये नहीं सही है, उसको निकालना पड़ेगा। तो यहां से निकालते हैं, कैसे निकालते थे? n माइनस एम का मॉड लेते, तो मॉड नहीं लेंगे अभी क्योंकि हमें डिसाइड करना है लेफ्ट में से राइट पढ़ना है कि राइट से लेफ्ट पढ़ना है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन जो है माइनस मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल डिवीजन। n कितना है यहाँ पर देखिए 10 माइनस 9, तो 0.1 MSD मेन स्केल डिवीजन, और ये 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1 मिलीमीटर, तो 0.1 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट निकल गया जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। तो 8th वर्नियर स्केल जब मैच कर रहा है मेन स्केल से, इसका मतलब है कि वर्नियर स्केल रीडिंग जो है सो 8 है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बॉल? रेडियस बताना है, पहले डायमीटर निकालते हैं। बॉल यहाँ रखे हैं तो पहले क्या निकलेगा? जो मेजर कैलिपर करेगा वो रेडियस नहीं करेगा, वो डायमीटर करेगा ना, तो डायमीटर। तो पहले डायमीटर निकालते हैं फिर रेडियस निकाल लेंगे। तो डायमीटर कितना आ रहा है? वो हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस, यदि जीरो एरर है तो मेन स्केल रीडिंग कितना आया? 8 और 8 MSD ना, क्या यहाँ पर है MSD, और 1 MSD जो है सो 1 मिलीमीटर है। अभी लिखते हैं MSD। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है? ये 8 VSD, 8 VSD माइनस जीरो एरर, जीरो, 8 MSD। अब VSD कितना होता है? 1 VSD, वही तो लिस्ट काउंट है ना, तो इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो उतना MSD आ जाएगा। और नहीं तो यहाँ लिस्ट काउंट हम मिलीमीटर में लिखे हैं तो इसको भी मिलीमीटर में लिख लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर जो है सो ये 14 मिलीमीटर हुआ
और फिर वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हुआ 8 VSD, मतलब 8 टाइम लिस्ट काउंट, 1 VSD वही लिस्ट काउंट करते हैं, 8 टाइम्स ये है 0.1 मिलीमीटर, सो 0.8 मिलीमीटर। ये हो गया 14, ये हो गया 0.8, ये हो गया माइनस, और सब मिलीमीटर में, तो ये हो गया 14.08 मिलीमीटर। ये आपका डायमीटर हो गया। तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ, ये डायमीटर को d से बोलते हैं, तो d/2, 14.08 डिवाइडेड बाई 2, 7.04। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन है, आपकी जीरो एरर कुछ होगा। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल डिवीजन n माइनस मेन स्केल डिवीजन बाय वर्नियर स्केल डिवीजन, कितना MSD, और एक MSD कितना है, द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.1 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट ही दे दिया है, ये 0.1 मिलीमीटर दे दिया है। n कितना है 10 माइनस 9 बाई 10, MSD 1 MSD कितना है वो देखना है। ये हो गया 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 MSD। ओके, तो एक MSD आ गया 1 मिलीमीटर। दो डिवीजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, आगे द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज शिफ्टेड टू राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। जीरो जो है वर्नियर स्केल का वो राइट में शिफ्ट कर गया है। राइट में शिफ्ट कर गया है मतलब पॉजिटिव एरर है। राइट का मतलब पॉजिटिव एरर। तो जीरो एरर, इसका पॉजिटिव कितना है, कितना शिफ्ट किया है, थर्ड, थोड़ा सा शिफ्ट किया है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल का जो थर्ड डिवीजन है वो मैच कर रहा है मेन स्केल डिवीजन के साथ में, मतलब वो है 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। और वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब 3 रीडिंग आया वर्नियर स्केल का 3 जीरो एरर के लिए, और इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नहीं तो आप सोच सकते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है उसी को लिस्ट काउंट कहते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। तो 0.3 मिलीमीटर जो है सो जीरो एरर है। आगे विथ ए बॉल, ये जीरो एरर तो बिना बॉल के है। विथ ए बॉल बिटवीन इट्स जॉ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 4 and 11। तो मेन स्केल रीडिंग कितना आया, वो कहाँ पर है, 10 और 11 के बीच में है, तो 10 आ गया। और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आया यहाँ बताएगा, फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन, मतलब 4 इसका 4 है, वर्नियर स्केल रीडिंग 4 है, तो 4 को हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स 0.1, तो 0.4 मिलीमीटर हुआ। और ये मेन स्केल रीडिंग जो है सो 10 MSD है, 10 मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है। अभी यहाँ से देख लीजिए, यहाँ लिस्ट काउंट दिया है, ये नहीं बोला कि 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, उसने लिस्ट काउंट दे दिया पूरे इंस्ट्रूमेंट का 0.1 मिलीमीटर। तो इसको लिस्ट काउंट के फॉर्मूला में बैठाए तो हमें मिल गया 1 मेन स्केल डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर है। तो ये हो गया 10, 1 MSD 1 मिलीमीटर, इतना मिलीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बॉल, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डायमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर आया 10 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग आया 0.4 मिलीमीटर, जीरो एरर आया कितना 0.3, सब मिलीमीटर में कितना आ गया 10.1 मिलीमीटर। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एग्जैक्टली सेम, लेकिन आपकी एरर जो है सो नेगेटिव है। फिर वही 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल इज 9 मेन स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट निकालते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर है,
तो लिस्ट काउंट पहले निकालते हैं, मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस मेन स्केल डिवीजन बाय वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसे निकालें या जनरल फॉर्मूला से निकालें। यहाँ से 1 VSD निकाल के एक VSD और MSD के बीच के जो डिफरेंस है वो निकाल लेना है। इतना MSD, n कितना है 10 - 9 / 9 10, MSD है 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट आ गया, जीरो एरर देखते हैं। अब की जो है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन देयर जॉब्स, जीरो ऑफ द मेन स्केल, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्टेड टू द लेफ्ट में चला गया, तो निगेटिव एरर है। निगेटिव एरर को हम लिखेंगे माइनस कितना गया है, एंड थर्ड वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन, तो क्या हम लिखते हैं इसको 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये नेगेटिव एरर है और नेगेटिव एरर कितना है, थर्ड वर्नियर स्केल मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन, ये जीरो एरर हमारा है। ये होगा क्या, गलत, ये नहीं होगा। क्यों, आप इसको यहां पर देखो, थोड़ा पिक्चर बनाते हैं। ये रहा हमारा स्केल और ये रहा हमारा जीरो और ये रहा हमारा वर्नियर स्केल। इसको कलर चेंज करते हैं, ऐसे। ये जीरो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो यहाँ पे है और ये 1 है, ये 2 है, ये वर्नियर स्केल का, ये 3 है। 3 यहाँ पे मैच कर रहा था इसके साथ, किसी के भी साथ मैच कर रहा होगा, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस पता करना है, ये हमारा जीरो एरर है, ये है जीरो एरर। और अब जो हम 3 वर्नियर स्केल डिवीजन जो ले रहे हैं वो कौन सा डिस्टेंस है, आप सोच सकते हैं कि इधर जो है सो एक कोई -1 होता है, ये जीरो है मेन स्केल का, तो मेन स्केल का -1 यहाँ होता है। यदि इसको उठाकर यहाँ पर रख देते तो बीच में कहीं मैच नहीं करता, राइट। अब उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे पुश कर रहे हैं, एक डिवीजन जाएगा तो फर्स्ट मैच करेगा, 2 डिवीजन पुश करेंगे राइट में तो सेकंड वाला मैच करेगा, 3 डिवीजन पुश करेंगे तो थर्ड वाला मैच करेगा। तो यही हमारा है, ये 3 डिवीजन जो है ये वाला डिस्टेंस है हमारा। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है वो 3 वर्नियर स्केल डिवीजन है, ये नहीं। ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये बच के जो सोर्स हो गया ना, इसमें कितना है 10 डिवीजन है, 10 - 3 ये स्केल, क्योंकि ये जब यहां रहेगा तो बीच में कहीं नहीं मैच करेगा। ये जब यहां रहेगा वर्नियर स्केल यहां रहेगा तो भी बीच में कहीं मैच नहीं करेगा। यहां से यहां तक पुश किए 3 डिवीजन, इसको पुश किए तो थर्ड वाला मैच किए, तो इधर जो है सो फिर मैच करने के लिए 7 डिवीजन पुश करना पड़ेगा, तब ये यहां आ जाएगा और लास्ट वाला मैच करेगा। तो ये जो है सो 7 डिवीजन है, ये 3 डिवीजन नहीं है, ये 7 डिवीजन है। तो ये गलत है, ये होगा सही में माइनस तो लिखना पड़ेगा, 10 - 3 नेगेटिव में मेन वर्नियर स्केल डिवीजन, -7 और वर्नियर स्केल डिवीजन का लिस्ट काउंट -7 × 0.1 मिलीमीटर, -0.7 मिलीमीटर। अब हमें क्या बताना है, फिर हमें उसका रेडियस बताना है, ठीक है। रेडियस बताना है तो बताते हैं रेडियस। पहले डायमीटर निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। मेन स्केल रीडिंग कितना है, उसने बोला 10 और 11 के बीच में, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 10 एंड 11, मतलब 10 है, 10 MSD। MSD कितना है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज यहाँ पर 1 मिलीमीटर है, लिखेंगे बाद नेक्स्ट स्टेप में। और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, 4th वर्नियर स्केल रीडिंग, 4th वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विथ मेन स्केल डिवीजन 4 है, तो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जीरो एरर यहाँ पर आया है -0.7।
ये मिलीमीटर में। तो 10 में MSD इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 4 टाइम्स लिस्ट काउंट यहाँ पर 0.1 तो 0.4 मिलीमीटर, माइनस माइनस प्लस 0.7 मिलीमीटर, सब मिला के कितना आया 12.1 मिलीमीटर, ये आंसर। तो यहां पर देखा आपने, जब निगेटिव एरर है तब जो वर्नियर स्केल का रीडिंग आ रहा है, ये जो निगेटिव एरर है, इसको निकालने के लिए हम जस्ट 3 डिवीजन नहीं ले लेंगे। क्वेश्चन में कहा कि थर्ड डिवीजन जो है, थर्ड वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन, तो ये थर्ड नहीं है, थर्ड तो ये है और ये हमारा एरर है, ये हमारा एरर है और थर्ड जो दे रहा है वो इसको दे रहा है। तो ये बच गया, यदि टोटल 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल में, ये 7 डिवीजन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से? ये डिवीजन डिफरेंस कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, पहले था कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है सो 9 वर्नियर स्केल डिवीजन था, राइट, मेन स्केल डिवीजन था, राइट। इस केस में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है सो 11 मेन स्केल डिवीजन है। वर्नियर स्केल डिवीजन कम हो गया तो लिस्ट काउंट आप जो निकालोगे फार्मूला से, वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस मेन स्केल डिवीजन बाय n, इतना मेन स्केल डिवीजन, n कितना है 10 माइनस 11 बाय 10, और एक MSD कितना है 10 MSD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर, तो 1 MSD इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। 1 बाय 10, 1 नहीं, माइनस 1 बाय 10, 1 मिलीमीटर, माइनस 0.1 मिलीमीटर। अब देखिए लिस्ट काउंट जो है नेगेटिव आ गया विदाउट मॉडुलस, ये नेगेटिव आ गया। लिस्ट काउंट नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन विदाउट मॉडुलस नेगेटिव आ गया। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, जो वर्नियर स्केल रीडिंग है उसको पढ़ना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं। आगे जीरो एरर, थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो जीरो आया वो क्या आया, पॉजिटिव है। जीरो एरर जो है सो पॉजिटिव है क्योंकि राइट में शिफ्ट किया है। और कितना, इतना कि थर्ड वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन। थर्ड जो है इसके बाद में कहीं पर होगा इसका वर्नियर स्केल का थर्ड, ये है 1 2 थर्ड, यहां पर मैच कर रहा है। तो वर्नियर जीरो एरर कितना लें, 3 VSD लें? नहीं, 3 तो नहीं लेंगे क्योंकि हमें राइट से पढ़ना है। लिस्ट काउंट नेगेटिव आया है तो राइट से पढ़ना है, तो 3 यदि लेफ्ट से है तो राइट से कितना होगा, टोटल 10 वर्नियर स्केल में डिवीजन है तो ये हो जाएगा 3 ना होके 10 माइनस 3 VSD, 7 VSD। और VSD मतलब लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना आया है 0.1। अब कि हम माइनस 0.1 नहीं करेंगे, लिस्ट काउंट हमेशा पॉजिटिव होता है। ये माइनस तो जस्ट ये बताने के लिए है कि हमारा जो वर्नियर स्केल रीडिंग है लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा, इतना मिलीमीटर, तो 0.7 मिलीमीटर। आगे जब बॉल रख दिया है उसके जॉस के बीच में, विथ ए बॉल बिटवीन इट्स जॉ, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 10 एंड 11, मतलब मेन स्केल रीडिंग जो है सो 10 है, मेन स्केल डिवीजन। और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, यहां पर दिया हुआ 1 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर हो गया। और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, एंड फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन। तो फोर्थ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें राइट टू लेफ्ट जाना है, इधर से फोर्थ उधर से कितना हुआ 10 माइनस 4, इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो 6 टाइम्स 0.1, 0.6 मिलीमीटर। अब वैल्यू निकाल लेते हैं। डायमीटर हो गया मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। मेन स्केल रीडिंग कितना है 10 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है 0.6 मिलीमीटर, और जीरो एरर कितना है 0.7 मिलीमीटर, 9.9 मिलीमीटर।
ये सब मिलीमीटर। तो आपने देखा यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन से ज़्यादा हो गया मेन स्केल डिवीजन जब ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो उस केस में लीस्ट काउंट विदाउट मॉडुलस नेगेटिव आया। इसका मतलब है कि मैं राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट में नहीं, हम वर्नियर स्केल रीडिंग को मेजर नहीं कर सकते। तो इस केस में पहले जीरो एरर में ही देखें, जीरो एरर जो है कितना था, 3 वर्नियर स्केल डिवीजन था यदि ए पॉजिटिव रहता तो। लेकिन हमें अभी लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जाना है, ये 3 ना होकर 10-3 जो 7 हुआ। और वर्नियर स्केल रीडिंग जब हम डायमीटर मेजर कर रहे थे तब 4 था, 4th वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन, तो हम 4 ना लेकर 10-4 लेंगे और इस तरह इसको हम बना सकते हैं।